देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। जो जहाँ से भी जो भी पिक्चर लेनी है आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी पिक्चर लेनी है और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, पिक्चर आ गई। अब आप यहाँ पर साइड में पिक्चर लेने के बाद सबसे पहला ऑप्शन क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में ये ऑप्शन है लेआउट ऑप्शन, यहाँ पर जाते हैं इन 6 ऑप्शन में से एक किसी पर भी क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पे माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्क्वायर। और जब आप कोई पिक्चर लेते हो तो आपके सामने फॉर्मेट टैब आ जाता है, यहाँ पर रैप टेक्स्ट ऑप्शन आता है, पोजीशन तक आ गया था आपको, रैप टेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है इन लाइन विथ टेक्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन है ये, ठीक है। स्क्वायर है फर्स्ट वाला ऑप्शन, टाइट थ्रो टॉप एंड बॉटम बिहाइंड टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्क्वायर टाइट थ्रो टॉप एंड बॉटम बिहाइंड टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर शॉर्ट में दिए गए हैं, वही ऑप्शन है। तो चलिए अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस टेक्स्ट पिक्चर को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास टेक्स्ट है और पिक्चर है। नॉर्मली जब आप कोई बुक टाइप करोगे, नोट्स बनाओगे या कुछ भी करोगे, उसमें आपको पिक्चर की भी जरूरत पड़ती है और टेक्स्ट की भी जरूरत पड़ती है। अब आप पिक्चर को किस तरह से दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट को और पिक्चर को किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं, वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर जा रहे हैं फॉर्मेट टैब में, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें इन लाइन विथ टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर इस तरह से, मतलब जैसे ही आपकी पिक्चर एंड होगी तुरंत बाद, देखिए पिक्चर हमारी कहाँ एंड हुई है यहाँ, और उसके तुरंत बाद यहाँ पर इस तरह से टेक्स्ट आ जाएगा, तुरंत उससे चिपका हुआ ही। अगर आप चाहो तो दूर से ले सकते हो, लेकिन वैसे अगर आप इस वाले ऑप्शन से क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग से आएगा ये इस तरह से, ठीक है। चाहो तो आप बाद में चेंज कर सकते हो। आया समझ में ये। अब इसके बाद यहाँ से कर सकते हो या फिर आप फॉर्मेट में जाकर यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा है स्क्वायर, इनलाइन विथ टेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आपकी पिक्चर जैसे ही एंड होती है टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ से ये चाहते हैं कि हमारी पिक्चर छोटी है, इधर पर जगह बच रही है, तो टेक्स्ट यहाँ आ जाना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाएंगे, स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी पिक्चर मान लीजिए बीच में है, ऊपर है, नीचे है, अगर पिक्चर के चारों तरफ कहीं पर भी जगह छूट मतलब जगह है तो वो टेक्स्ट को ले लेता है। जैसे कि हमें यहाँ पर जा रहे हैं, इतना किसका है, देखो यहाँ पर जगह है तो उसने टेक्स्ट ले लिया। लेकिन अगर आप यहाँ से इनलाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो टेक्स्ट के पिक्चर के आसपास टेक्स्ट नहीं आ रहा, और स्क्वायर करोगे तो पिक्चर के आसपास टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब आया समझ में, आया समझ में शेप में। बिना टेक्स्ट के आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रैप टेक्स्ट जो ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ, रैप टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के साथ उसका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला है थ्रॉग, स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से आएगा, थ्रॉग टाइट करेंगे तो थोड़ा सा इसमें टाइट में और थ्रॉग में थोड़ा सा अंतर है स्क्वायर में, और थ्रॉग करेंगे तो इन तीन ऑप्शन लगभग सेम रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। अब इसके बाद अगला है टॉप एंड बॉटम, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपकी पिक्चर बीच में है तो या तो टेक्स्ट टॉप में आएगा या बॉटम में आएगा। अगर आप ऊपर से खिसकाते हैं तो टेक्स्ट बॉटम में आ जाएगा, नीचे खिसकाते हैं तो इस तरह से आएगा, ज्यादा नीचे ले जाएंगे मतलब आपकी टेक्स्ट के साइडों में नहीं आएगा, टेक्स्ट साइडों में नहीं आएगा पिक्चर के। आया समझ में। इस तरह से आप इस वाला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम का। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि किस तरह का ये आपको दिखेगा, यहाँ पर दिखा रहा है बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो क्या होगा, बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे, तो आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे पहुंच जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब आप लाना चाहते हैं लेकिन ये हमेशा इसके ऊपर आएगा टेक्स्ट, जब आप कुछ लिखोगे तो इसके ऊपर लिखा रहेगा लेकिन पिक्चर ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से फॉर्मेट टैब में जा रहे हैं और अगला ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, देखो टेक्स्ट पीछे छुप रहा है पिक्चर के, मान लो हमारी पिक्चर ज्यादा बड़ी है, देखो टेक्स्ट छुप रहा है, क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। आ गया समझ में। ये ऑप्शन हमेशा ही टेक्स्ट के साथ ही अप्लाई होंगे पिक्चर में, ठीक है। ये पोजीशन वाले ऑप्शन बिना टेक्स्ट के भी अप्लाई हो जाएंगे।
लेकिन ये वाले ऑप्शन टेक्स्ट के साथ ही होंगे। एडिट रैप पॉइंट पर जाओगे तो आप इसके रैप पॉइंट एडिट कर सकते हो कि कहाँ से आपको टेक्स्ट चाहिए, कहाँ से नहीं चाहिए, ये सब चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आया समझ में? वापस नॉर्मल करना है तो फिर से ही उसी ऑप्शन में जाओ। मान लो आपने गलत कर दिया है कुछ, एडिट रैप पॉइंट पर जाओ, ये आ रहा है, इसको आप इस इधर से मूव कर दो और यहाँ से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ठीक है, और आप जैसा करना चाहें। ठीक है, आए समझ में? कर लेंगे अब इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक पर आ गया समझ में? आ गया सभी को? इसके बाद सिलेक्शन पेन। देखिए, सिलेक्शन पेन से क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक से ज्यादा पिक्चर्स हैं या शेप है या जो भी है, हम एक साथ दो पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे एक साथ दो पिक्चर इंसर्ट? इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल की को दबाएंगे, इस पर भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इंसर्ट कर देंगे, दोनों पिक्चर इंसर्ट हो गई, नीचे चली गई होंगी एक पिक्चर, अपन देखते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पिक्चर को पहले यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अपन इसको यहाँ से, एक ही आई है पिक्चर, दो नहीं आई क्योंकि यहाँ पर दो ही शो कर रहा है, एक ही आई, दो नहीं आई। अगर अपन को एक और लेनी है तो फिर से इंसर्ट पर जाना पड़ेगा। एक बार में एक ही पिक्चर आ रही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर संख्या बढ़ जाती है अगर ज्यादा लेते हैं अपन पिक्चर। ठीक है, तो इसको भी अपन यहाँ से इन फ्रंट ऑफ आपके टेक्स्ट, आपका जो टेक्स्ट है मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपने आपको कितनी पिक्चर है ये देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो सिलेक्शन पेन से। जैसे कि अभी हमारे पास कितनी पिक्चर है, एक, दो और तीन, और शेप, मतलब शेप और पिक्चर सभी मिलाकर टोटल आपको काउंट करके दे देता है। अभी शेप वाला ऑप्शन नहीं पड़ा इसलिए हम वो वाला ऑप्शन नहीं बता रहे। इसके बाद अब आप सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कितनी पिक्चर है, तीन शो करा रहा है। कौन सी पिक्चर सिलेक्ट है, ये वाली सिलेक्ट है, उसका नाम भी बता रहा है। मान लो हमें पिक्चर टू सिलेक्ट करना है, क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको टू सिलेक्ट करके दे देगी। इसके अलावा अगर आपकी ये पिक्चर किसी और पेज पर है, ये पिक्चर हमारी पेज नंबर 2 पर है, तो ये देखो यहाँ पर पिक्चर 6 शो करा रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह से दो पिक्चर शो करा रहा है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। अब हमें कोई पिक्चर छुपानी है, हाइड करनी है, तो ये आई का साइन बना है, इस साइन पर क्लिक कर देंगे, देखो छुप गई है, हाइड हो गई है, यहाँ पर नहीं है पिक्चर। ठीक है, फिर से आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से दिखने लगेगी। ठीक है, शो ऑल कर देंगे, हाइड ऑल कर देंगे तो सभी पिक्चर हाइड हो जाएंगी और इस पेज के ऊपर जो भी पिक्चर्स है, और शो ऑल कर देंगे तो सभी शो होने लगेंगे। अगर आप किसी पिक्चर का नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि देखो हम ये पिक्चर सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रही है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये वाली पिक्चर सिलेक्ट हो रही है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पिक्चर का नाम बदलना है, जैसे कि ये वाली पिक्चर है, इसका नाम हमें बदलना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसको क्योंकि आपने हमने इसको इस पिक्चर को सबसे पहले लिया था, उसके पहले एक और पिक्चर ले चुके होंगे, हो सकता है अपन ने हटा दी हो। ठीक है, जिस नंबर पर जिस पिक्चर को लेते हो वहां पर उस तरह से नाम आ जाता है। ठीक है, और इस पर इस तरह से नाम चेंज कर सकते हो, कैसे, डबल क्लिक करोगे और नाम दे दोगे। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे आप। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट का। तो जो भी आपकी पिक्चर सिलेक्ट है, जैसे कि हमारी ये पिक्चर सिलेक्ट है, ठीक है, और हम इसको इस वाली को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से हम करते हैं अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट में चली गई, यहाँ से हम करते हैं अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गए। जो ऑप्शन यहाँ पर था ना पोजीशन वाला, उस टाइप का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम, जैसा भी आपको करना है आप यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, वर्टिकली घुमाना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? कर लेंगे या फिर बता दें करके? हम कंट्रोल ए कर रहे हैं और सारा टेक्स्ट, सारी पिक्चर्स डिलीट कर देते हैं। अब हम इंसर्ट पर जाना है, पिक्चर पर जाना है, यहाँ से हम दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं।
देखो इसको हमने पिक्चर को 7 नंबर पर लिया, पहले 6 आ रहा था, अब 7 आ रहा है। जिस नंबर पर आप जिस पिक्चर को लेते हैं वहां पर नंबर शो करने लगता है। ठीक है, अब हम फॉर्मेट पे जा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ